हाय एवरीवन। सो हम सभी को पता है कि पेपर चेकिंग इशूज कितना मेजर इशू बन चुका है। लास्ट टाइम हमने देखा था एंड लास्ट टाइम हमने वीडियोस भी बनाए थे इसके मैटर में कि आईसीए ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जहां पर उनको नंबर देने चाहिए, जहां पर उनको मार्क्स देने चाहिए, वहां पर नहीं दिया, जस्ट बिकॉज कि किसी का राउंडिंग ऑफ में फर्क आ रहा है, किसी का पीवी फैक्टर में फर्क आ रहा है, किसी का डेसिमल प्लेसेस में फर्क आ रहा है, और कुछ कुछ जगहों में तो उन्होंने हद कर दी, नंबर ऑफ डेज के फर्क में भी उन्होंने नंबर नहीं दिए थे, जबकि इवन उनके अपने बुक्स में जिस तरीके से सॉल्यूशन किया हुआ है वैसा भी करने पर हमें नंबर नहीं दिए गए थे। तो अब देखिए यहां पर हाथ में हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, ये आप समझ लीजिए। अगर हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे ना, भगवान भी ऊपर से नहीं आने वाला आपकी मदद करने के लिए, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी को अपनी लड़ाई खुद से ही लड़नी होती है। कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। आप स्टूडेंट्स हो, आपको अगर आईसीए को कुछ बताना है तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप किसी के सहारे बैठे नहीं रह सकते, चाहे वो प्रतीक जगाती हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए अभी आप समझे मेरी बात कि अभी हमें ये जानना है कि कौन कल्प्रिट है, किसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ये हमें सबसे पहले समझना है। तो देखिए आईसीए तो प्रॉब्लम कर रहा है, आईसीए सबसे बड़ी गलती कर रहा है, हम आईसीए को ब्लेम भी करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आईसीए सुधर जाए तो सभी चीजें सुधर जाएगी अपने आप ही। पर आपको पता है उससे भी बड़ा मेजर कल्प्रिट मेरी नजर में कौन है? जो पेपर चेकर्स है, जो पेपर चेकिंग करते हैं ना, वो सबसे बड़े कल्प्रिट है। पता है, क्योंकि वो तो सीए बन गए, वो तो अपना छाप रहे, वो तो अपनी जिंदगी जी रहे अच्छी तरीके से। अब उनको मतलब नहीं, अब उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, या फिर पता नहीं वो जानते उनको क्या मतलब है। एक तो वो पेपर चेकिंग के लिए अप्लाई कर दें, और फिर पेपर चेकिंग खुद नहीं चेक करते, अपने आर्टिकल से करा रहे, कोई अपने स्टाफ मेंबर से करा रहा है, कोई अपनी बीवियों से करा रहा है, कोई खुद पता नहीं कौन सी दुनिया में रख के पेपर चेकिंग कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और जो पेपर चेकिंग कर रहे माइट भी पॉसिबल कि उनको किसी का ज्ञान ही नहीं, अगर वो एफआर चेक करे उसे एफआर का ज्ञान ही ना हो, उसने ओल्ड सिलेबस में क्या पता पढ़ा होगा और वो अभी न्यू सिलेबस में आपका एफआर का पेपर चेकिंग कर रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब किसी का कहना रहता नहीं सर अब इसके लिए तो एग्जाम्स होते हैं सेपरेटली, उनको तो एग्जाम देना पड़ता है। आपने देखा या हमने देखा कि किस लेवल का एग्जाम होता है? वो तो पेपर चेकिंग में साफ नजर आता है कि वो कितने कंपिटेंट है, कितना उन्हें आता है। तो देखिए अभी हम क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि ये जो पेपर चेकर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनकी आंख खोलना बहुत जरूरी है। अगर हम अभी इनको एहसास नहीं दिलाएंगे ना कि ये क्या गलती कर रहे हैं, तो भाई जो पहले हुआ था वही आगे होगा, वही नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगा। बहुत सारे बच्चों को नंबर मिलने पर भी नहीं मिलेगा। इस चीज को एटलीस्ट हमें रोकना है, क्योंकि अभी पेपर चेकिंग का प्रोसेस चालू है। अभी अगर हम थोड़ा सा इन पे प्रेशराइज दबाव डाल सके तो क्या पता हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो हम बस कोशिश कर सकते हैं, हाथ पांव हमें मारना ही पड़ेगा। आप सोचोगे मैं बैठा रहूं, कुछ नहीं होना है। पांडवस ने भी महाभारत में खुद हाथ पांव मारे थे, लड़ाई की थी, है ना। श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ उनको सपोर्ट किया था, लड़ाई उन्होंने खुद ही लड़ी थी, तभी जाके वो जीते ना। तो वैसे यहां पर आप स्टूडेंट्स आपको ही लड़ना पड़ेगा। आप भूल जाइए कौन प्रतीक जगाती, कौन कोई टीचर, सबको भूल जाइए। आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। हम बस आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आपको करना क्या है? हमने एक मैसेज ड्राफ्ट किया जहां पर हमने कोशिश की कि जो ये पेपर चेकर्स है ना, जो ये प्रॉब्लम, जो ये फसाद की जड़ है, जो ये गंदगी फैला रहे हैं, इन पेपर चेकर्स को हम एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि भाई लोग ऐसा मत करो। आप सीए बन गए हो, अब हमें भी बनने दो। हम भीख नहीं मांग रहे आपसे, हम बस इतना कह रहे कि हम इतनी मेहनत से 5-6 महीने तक दिन रात एक करके घर से बाहर तक नहीं निकलते। कितने लोग सोचो दिन रात वो घर में पढ़ते, कुछ लोग तो दिन भर सोते, रात को पढ़ते, उनका विटामिन डी का लेवल भी कम हो जाता है ना। वो धूप वगैरह दुनिया सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके अगर वो सही आंसर एग्जाम में लिख रहे हैं तो भाई उनको मार्क्स दो। आप वो बच्चा 6 महीना पढ़ाई करके 3 घंटा गंदी तरीके से मेहनत करके वो लिखता है पेपर, और आप क्या करते हो? आप 2 मिनट में उस पेपर को सल्टा देते हो। ऊपर से पढ़ते भी हो, नहीं पढ़ते हो पता नहीं, बस एक सजेस्टेड आंसर आपके हाथ में होता है, उसके बेसिस में पता नहीं क्या ही आप करते हो कि आप नंबर नहीं देते हो। तो एटलीस्ट थोड़ी पेपर की क्वालिटी चेक करो, जो डिजर्विंग है उसे ही पास करो। हम नहीं कहते सभी को पास करो, एटलीस्ट जो डिजर्विंग है उसे पास करो। आप ऐसी गंदगी ना फैलाओ। तो उसके लिए हमने एक मैसेज बनाया, ये मैसेज हमें सर्कुलेट करना पड़ेगा, जिसमें मैंने बस ये कहा उनको कि आप सीए बन गए, अब हमें भी आप बनने दो। हम अगर सही आंसर लिखते तो मैं नंबर दो, नेग्लिजेंसी वगैरह अवॉइड करो, जो डेसिमल प्लेसेस वगैरह है उसका नंबर नहीं कटना चाहिए। प्रैक्टिकल बात है, पीवी फैक्टर का नंबर नहीं कटना चाहिए। आप तो इवन नंबर ऑफ डेज वगैरह में जहां जाए ये सब नंबर काट रहे हो वो मत करो। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को महत्व दो। अगर कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर दूसरे मेथड में भी लिख रहा है तो उसे नंबर दो, वो तो और अच्छी बात है। अगर वो दूसरे मेथड में लिख रहा है तो उसका दिमाग तेज है, तभी तो वो लिख पा रहा है। अरे बुक का डिटो कौन छापेगा जो रट रहा है? रटने के लिए हम थोड़ी ना सीए कर रहे हैं,
हम तो अपना दिमाग का शार्पनेस चेक करें ना, ताकि आगे जाके वो प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा काम कर सके। तो ऐसा क्यों करो? आपको तो खुश होना चाहिए। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला नहीं लिखता, आपको खुश होना चाहिए कि उसने समझा है, वो समझ के लिख रहा है। अगर वो कंसेप्चुअली अपने लैंग्वेज में लिख रहा है तो आपको ज्यादा खुश होना चाहिए कि उसमें काबिलियत है कि वो अपने लैंग्वेज में आंसर को फ्रेम कर पा रहा है। तो इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस दो। वो स्कूल थोड़े ना 5-6 कि जहां पर आप बोलोगे नहीं आपको तो आईसी के हिसाब से डिट्टो लिखना पड़ेगा। तो वो सारी गंदगी प्लीज आप ना फैलाओ, उससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। आगे जाके क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट निकलेंगे, जो क्या पता आगे जाके मिनिस्टर बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो आप अच्छे सीएस निकालो, हमारी बस ये रिक्वेस्ट है। और अब आंख बंद करके अपनी बीवियों से वगैरह से आर्टिकल वगैरह से पेपर चेकिंग ना करो। तो इसी का मैंने एक मैसेज ड्राफ्ट किया, जो मैं आपको या तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएगा, यहां पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये मैसेज आपको सर्कुलेट करना है। मैं नहीं कहता मेरा नाम लेके करो, मत करो, आप खुद ही करो। इस मैसेज को आप हर जगह पे सर्कुलेट करो, ताकि ये हर कोने कोने में एक एक सीए तक पहुंच जाए। किसे सर्कुलेट करोगे? जो आप जहां पर आप काम करते हो, आर्टिकलशिप की है, या फिर आप कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कोई प्रैक्टिसिंग के यहाँ पर जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अब उन सभी सीए के पास ये बात फैलाओ, उन सभी को ये मैसेज फॉरवर्ड करो। सभी सीए के कानों में ये बात जानी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे उनको डर लगेगा। आप ट्वीट करो, सीसीएम मेंबर्स वगैरह को टैग करो, हर जगह में उनको टैग करके ट्वीट करो, इंस्टाग्राम में हर जगह पोस्ट करो। अब आप इस चीज को फैलाओगे ना, सच बता रहा हूं मैं, आप देखिएगा ये जो लोग हैं ना पेपर चेकर्स, ये डरने लगेंगे आप लोगों से। हम डराएंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तभी तो डरने लगेंगे। अगर हम कुछ भी कदम नहीं उठाएंगे ना, तो ये और ज्यादा ताकतवर बनेंगे और ज्यादा गलती करेंगे। अगर हम इन्हें अभी रोकेंगे तो ये डरेंगे, और डर के मारे ये थोड़ा सा ध्यान देके पेपर चेक करेंगे। और क्या पता आने वाले अटेम्प्ट में ये सारी गलतियां ना हो जो पिछली बारी हुई थी, जिसके चलते आप में से कितने सारे लोग सीए बनते बनते रह गए थे। तो इस बार ये चीज ना हो, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं ये ट्राई करके हम देखते हैं। आपको थोड़ी ना कहीं बाहर जाना है, आपको तो अपने घर पे बैठ के मोबाइल, ऐसे ही आप बहुत टाइम में रील्स वगैरह देखते हो, वगैरह वगैरह करते हो, 2 मिनट निकाल के ये भी करके देख लो। उससे आपको क्या पता फायदा मिल जाए। हम तो कोशिश करेंगे, हाथ पांव मारेंगे हम तो। रिजल्ट मिलना नहीं मिला भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद की मदद खुद से करोगे। तो इसलिए हाथ पांव मारना है आपको बस थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम लेके आपको इंस्टा में पोस्ट करना है, टेलीग्राम में या फिर ट्विटर में, हर जगह पे सभी को टैग करना है। जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में जो सीए कर रहे हैं या सीए बन गए, इन सभी को भी आपको सर्कुलेट करना है। इससे अल्टीमेटली ये बात सभी पेपर चेकर्स के कानों में पहुंच जाएगी। और उससे होगा क्या? जब पेपर चेकर्स के कानों में ये बात पहुंचेगी नहीं, वो डरेंगे आपसे, और वो डरेंगे तो फिर तभी वो सुधरेंगे। बिना डरे कोई लोग नहीं सुधरता, है ना। सरकार भी पेनल्टीज वगैरह क्यों लगाती है जीएसटी वगैरह में? ताकि क्लाइंट डरे, लोग डरे, और लोग डर के मारे टाइम से काम करें। वैसे इनको भी डराना पड़ेगा। अगर हम इनको डराएंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाकी प्रोटेस्ट वगैरह के खिलाफ नहीं हूं मैं, वो तो करेंगे हम, मैं भी जाऊंगा जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी। पर अगर इसी से हमारा काम बन जाए तो और ही अच्छी बात है। हमें तो अल्टीमेटली, हमें थोड़ी ना कोई चीज से मतलब है हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें अल्टीमेटली मतलब है कि हमें रिजल्ट मिल जाए, और वो रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब हम हाथ पांव मारेंगे। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी, जो मैसेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप ये मैसेज हर जगह पे सर्कुलेट करोगे। चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, या फिर आपके व्हाट्सएप में आप अपने जो भी नोन कॉन्टेक्ट्स हैं उन सभी को फॉरवर्ड अभी से करने लग जाइए। सीसीएम मेंबर्स वगैरह तक का नंबर आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप जाओगे तो उन सभी को भी फॉरवर्ड कीजिए, उन सभी को ट्वीट में भी टैग करके फॉरवर्ड कीजिए। उससे पेपर चेकर्स डरेगा, और वो अगर डरेगा तो आपका भविष्य खराब नहीं होगा। तो अब आपका भविष्य आपके हाथ में, मेरा काम है बस गाइड करना, जो मुझे सही लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज मैं कहूंगा इस वीडियो को भी ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये चीज पता चले और सभी हमारा साथ दें। देखो, आप सभी अगर हमारा साथ दोगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। आप अगर हमारा साथ नहीं दोगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी आपकी तरह फिर बेबस ही रह जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरा साथ दोगे, है ना, और हम सभी इकट्ठा होके यूनिटी के साथ हम इस चीज में हम आगे बढ़ेंगे। और अभी राइट टाइम है, अभी रिजल्ट आने में 1-1.5 महीना बाकी है, राइट टाइम है। अगर अभी हम मेहनत कर लेंगे तो हमें जरूर से रिजल्ट मिलेगा। और बाकी जो टीचर्स भी है जिनको आप पहचानते हो, उनको भी आप बोलो कि वो सपोर्ट करें, इन सब चीजों पे हमारी हेल्प करें, और हम कुछ एक रिजल्ट निकाल पाए इससे, है ना। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये जो मैसेज है आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में सर्कुलेट कीजिए, और कोशिश कीजिए, अपना पूरा हाथ पांव लगाइए। देखिएगा, हमें
आज नहीं तो कल जरूर सक्सेस मिलेगी और जो हमारा प्रॉब्लम्स है वो सारा प्रॉब्लम्स भी हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एंड और कोशिश करेंगे हम कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। बाकी आप भी कमेंट करके मुझे जरूर से बताना और हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है जिससे हम उन पर दबाव कर सके कि वो हमारी बात सुने। थैंक यू सो मच।